एक फरमान ने दारुल उलूम देवबंद को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी एक फरमान में दी जा रही तालीम के साथ अंग्रेजी की पढ़ाई पर रोक लगाई गई है। नई गाइडलाइन में उर्दू, फारसी और अरबी के अलावा किसी दूसरी भाषा की पढ़ाई पर निष्कासन की चेतावनी दी गई है और जिस पर सियासत भी तेज हो चली है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग ने दारुल उलूम को नोटिस जारी कर संस्था के प्रमुख को 21 को तलब किया है। कभी धर्म से जुड़े फतवों और कभी फैसलों को लेकर चर्चा में रहने वाला दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार अंग्रेजी भाषा को लेकर उसका फरमान आया है। देवबंद में शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइन में दीनी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अंग्रेजी या फिर दूसरी भाषा सीखने पर पाबंदी लगा दी गई है। दीनी तालीम के दौरान उर्दू, अरबी और फारसी की शिक्षा लेने की हिदायत दी गई है। आदेश नहीं मानने पर निष्कासन की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दारुल उलूम देवबंद का यही फरमान न सिर्फ चर्चा में है बल्कि भाजपा सरकार में मंत्री गुलाब देवी को चुभ रहा है। देश में शिक्षा नीति सबके लिए है। इसमें कोई जाति, मजहब या कुछ ये चलेगा नहीं। सभी बच्चों के लिए हम समान समझते हैं और सभी को समान शिक्षा देना चाहते हैं। हम किसी मजहब की ओर नहीं ले जाना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कायम रहे, एक स्वतंत्रता, समानता कायम रहे, देशभक्ति की भावना कायम रहे। ये नहीं कि मजहब के प्रति वहीं तक सीमित रहे, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजी और दूसरी दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर भाजपा के तेवर सख्त हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दारुल उलूम के फैसले को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया है। शिक्षा को मजहब से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी आज पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। लोगों को आगे जाने के लिए मैंने अंग्रेजी बहुत अनिवार्य है। आप अब विदेशों में जा कर के हिंदी और उर्दू थोड़ी बोलना है, वहाँ तो भाई अंग्रेजी या आजकल जितने जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी अंग्रेजी के ही शब्दों में है वो, तो इसलिए ये नहीं है कि किसी नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ने पर निष्कासन के फरमान को लेकर दारुल उलूम ने चुप्पी साध ली है। वहीं मौलाना सुफियान निजामी समेत दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु दारुल उलूम के बचाव में उतर गए हैं। तर्क है, दारुल उलूम में अंग्रेजी पर बैन नहीं लगाया गया है बल्कि सिलेबस को फॉलो करने की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देखिए, एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से एक झूठी और बेबुनियाद बात बार बार मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें ये बात कही जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को और स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने पर उनका निष्कासन करने का हुक्म जारी किया है। यकीनन ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिस के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। दारुल उलूम देवबंद के बचाव में आए मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से सफाई दी जा रही है कि देवबंद में पढ़ने वाले छात्रों को कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है जो अंग्रेजी में होती है। ऐसे में देवबंद के फरमान को अंग्रेजी या फिर किसी दूसरी भाषा के विरोध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देवबंद का नया फरमान सिर्फ दीनी तालीम के लिए है। ज़बान और इल्म कुदरत का करिश्मा है। वक्त और हालात के मुताबिक हासिल करना ज़रूरी है। जिसका मैनेजमेंट और सिलेबस जिस ज़बान की ज़रूरत महसूस करता हो उस वक्त वही ज़बान हासिल की जाएगी। एक ही वक्त में सारे इल्म हासिल करना नामुमकिन है। जाहिर है कि दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर दावों की शक्ल में जुबानी दंगल जारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।